तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए हैं जो VVI प्रश्न है और बार बार पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है। तो उन्हीं प्रश्न को आज हम रिपीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न है आपका, बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो देखिए यह किसका अयस्क है। देखिए यह प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन मिश्र धातु है। देखिए इसमें कौन मिश्र धातु है आपको बताना है। देखिए मिश्र धातु जो है वो हो जाएगा आपका सिलिकॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन जो है वो एक मिश्र धातु है, ठीक है। आप लोग याद रखते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए 16 और 21 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो यह हो जाएगा आपका लीवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लीवर जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। आप लोग याद रखते जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। देखिए मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो वहाँ होता है अवतल दर्पण का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद करते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो यह होता है काल्पनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सभी प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा और आप लोग के लिए हम चाहते हैं कि सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जो दोस्त आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं इस बार 2025 में। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, 6 नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न है आपका, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का जो ऐसा मात्रक होता है तो वह होता है आपका डाईऑप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डाईऑप्टर जो है वह लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर को। देखिए 7 नंबर प्रश्न है आपका, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। देखिए इसका मात्रक होता है वाट, ठीक है। आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या होता है, वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, दूर डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस शांतर होता है। देखिए दूर 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 डी जो है इसका डी का मतलब हो गया डायोप्टर, ठीक है। तो दूर डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर कैसा होता है, कितना होता है। तो वह होता है आपका 50 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 सेमी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर। देखिए आप लोग के लिए हम फटाफट प्रश्न करते जाते हैं, क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है, ठीक है। तो इतना हम चाहते हैं कि आप लोग के लिए 30 क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कवर कर ले, ठीक है, ताकि आप लोग का कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो सके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेमी है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। देखिए यह कितना होगा, तो इसका होगा प्लस दो डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको कैलकुलेट करके लिखिएगा, ठीक है। तो इसके ये 2 नंबर में भी आता है, ठीक है। इसे मतलब आपको सब्जेक्टिव रूप में 2 नंबर में पूछता है प्रश्न, ठीक है। तो उसको आपका प्लस दो डायोप्टर इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप मौखिक से ही बता दिए, प्लस दो डायोप्टर होता है, ठीक है। तो इसको याद करते जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो किरण पुंज कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किरण पुंज क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर। देखिए 11 नंबर प्रश्न है आपका, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। देखिए आप लोग को पता है, 8वें से पढ़ते आ रहे हैं, पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया आता है वह किस भाग में होता है। तो वह पत्ता में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग को इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, हूबहू क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आप लोग को ज़्यादा घबराना नहीं है, आप लोग का आसान से आसान प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको 100 ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये साइंस है, साइंस में आपको 80 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें से मात्र 40 का ही जवाब देना होता है, ठीक है। आपका 80
प्रश्न में से 40 का जवाब देना होता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव में से आपको मिलेगा कितना प्रश्न, यानी कि 2 गुना मिलेगा, ठीक है। उसमें से आधा का ही जवाब देना है आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा घबराइएगा मत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा कितना होता है? तो इसमें होता है 20 mg, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना होता है? तो 20 mg होता है, आप लोग याद रखते जाइएगा, ठीक है। आप लोग याद करते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? देखिए श्वसन क्रिया के दौरान जो पर ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित कितना प्रतिशत होता है? तो वह 20% होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना? 20%, ठीक है। तो आप लोग याद करते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 14 नंबर। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखिए मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित होता है? तो वह उत्सर्जन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वृक्क जो है वह एक उत्सर्जन से संबंधित भाग है मानव शरीर का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद करते जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 15 नंबर। देखिए प्रश्न है, पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। देखिए यह का मतलब पौधों के वायवीय भाग में जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आपका वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद करते जाइएगा। देखिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर। देखिए प्रश्न है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है। देखिए वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका श्वसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, और सभी प्रश्न जो है वह वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग याद करते जाइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए आपका एक लाइक हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, ठीक है। देखिए हमारा एक लाइक का ही बोल रहे हैं। देखिए आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो में लाइक करते हैं, समझिए वही हमारा जो है ना, क्या कहते हैं उसको, आपका एक लाइक हमारे हौसला को बहुत बढ़ाता है, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न है आपका, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? देखिए आप लोग को पता है कि कौन सी क्रिया है जो सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो क्या है? तो वह हो जाएगा आपका श्वसन, यानी कि सांस के बिना कोई भी प्राणी जीवित दुनिया में नहीं रह सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका श्वसन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। देखिए 18 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपका क्लोरोफिल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न में, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर। देखिए प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? तो वेश्म पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? तो 4 वेश्म पाए जाते हैं, ठीक है। 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो वह होता है आपका ग्लूकोज का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपका फ्रुक्टोज भी होता है और ग्लूकोज भी होता है। अगर आपका ग्लूकोज की जगह फ्रुक्टोज है तो वो हो जाएगा। अगर फ्रुक्टोज नहीं है तो उसमें आपका, अगर फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों है तो अगर साथ दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें आप ग्लूकोज को मारना है, फ्रुक्टोज को नहीं, ठीक है। इसको याद रखते जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 21 नंबर। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? देखिए 16 और 19 में पूछा गया प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। देखिए आप लोग को बोला था ना कि मतलब हम जो बता रहे हैं सभी पूछा गया प्रश्न है। देखिए कितना कितना बार पूछा गया प्रश्न, 2 बार पूछा गया प्रश्न है, और सभी प्रश्न पूछा गया ही प्रश्न है। इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद करते जाइएगा, पर वीडियो को भगाइएगा मत। देखिए निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन क्या है? तो वह हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन, यानी कि क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो है ना, वह एक पादप हार्मोन है, ठीक है। तो आप लोग याद करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न है आपका, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। देखिए 12 और 18 में पूछा गया प्रश्न है। तो दो तंत्रिका के खाली मध्य स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिनेप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद करते जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ऐच्छिक क्रिया है? देखिए ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया में क्या अंतर है, आप लोग को
इस प्रकार से आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा कि ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया में अंतर बताइए। तो आपको कैसे बताना है? देखिए, ऐच्छिक का मतलब होता है जो हम अपने मन और विचार से करते हैं, यानी कि वो हो गया ऐच्छिक। ये ऐच्छिक क्रिया होता है जो हम अपने मन से करते हैं, उसको ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे हाथों से कोई काम को करना या लिखना, बोलना, ये सब हो गया आपका ऐच्छिक क्रिया। और अनैच्छिक ये हो गया कि जिसको हम नहीं करना चाहते हैं फिर भी होता है। जैसे आँखों का पलक झपकना, ये हो गया आपका अनैच्छिक क्रिया। वाला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है वह किस धातु का बना होता है? तो वह होता है आपका टंगस्टन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है अवतल दर्पण का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद करते जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 27 नंबर। देखिए 27 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह होता है आपका वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 28 नंबर। देखिए 28 नंबर प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इसमें निकलता है थायरोक्सिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थायरोक्सिन जो है वह थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम 28 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग को अभी तक याद नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।